Good evening and welcome to Spirituality and Healing Meet. And today we are here to learn more about Ashtanga Yoga, and we're going to talk of Yoga, Asana and Pranayama. Yeah. पिछले सेशन में हमने बात करी थी आसन कैसे करने हैं और आसन के क्रम के बारे में बात करी थी, और जिसके बारे में मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक मिले कि जो क्रम जैसे बताया गया था वैसे काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं लोगों को। तो जैसे हम पहले खड़े होके करते हैं और फिर बैठ के करते हैं, फिर लेट के करते हैं, एंड दैट सीक्वेंस, वो जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस से जब आप करेंगे तो जैसे भी संजीव ने शेयर किया, it's really very powerful, very energetic, and it can make a huge difference in your energy levels. And of course सीक्वेंस भी ठीक रहता है याद रखने में, रिपीटेड तरीके से आप करते रहते हैं उससे तो बेनिफिट्स आपको उसमें मिलने ही हैं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू संजीव फॉर शेयरिंग दैट। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, क्या एक्सपीरियंस था आपका? रेणु जी ने तो बता दिया कि इमरजेंसी टाइम शेड्यूल की वजह से वो अपने अभी प्लानिंग नहीं कर पा रही है। सो आई विल गिव यू ए रिप्लाई टू दैट आल्सो बिकॉज़ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल गिव यू ए शॉर्टकट टू दैट। ओके, तो आप उसमें ऐसा नहीं होगा कि मिस करें कुछ, बट यस सीक्वेंस वही रखेंगे, हम पैटर्न वही रखेंगे, पर उसमें हर पोस्चर में अगर आप दो आसन कर लेंगे तो काम हो जाएगा रेणु जी। तो बहुत सारे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वी विल डिस्कस दैट और वी कैन डिस्कस दैट राइट अवे एंड देन वी विल टेक इट ऑन। बट मीनवाइल लेट अस हैव सम अदर पीपल शेयर। कितने लोगों ने जिन्होंने मिस किया था पिछला सेशन, उन्होंने वीडियो देखा, वीडियो देख के अपडेट हो गए हैं लास्ट वीक से? यस, रेखा जी कुछ शेयर करना चाह रही हैं आप? हाँ जी। हाँ, पहले मैं नहीं कर पाती थी सीक्वेंस से, मगर अब मैं सारे आसन सीक्वेंस से कर सकती हूँ। सारे आसन कर सकते हैं आप? हाँ, अब सारे आसन कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, मगर धीरे धीरे हो पा रहे हैं। ये पहले आपने किया था या अभी शुरू किया पिछले हफ्ते से? पहले भी करती थी, बट इतना सीक्वेंस में नहीं था मेरा। बट अभी है कि हाँ, धीरे धीरे करके सारा सीक्वेंस में आ रहा है। पहले मैं ताड़ासन ही ज्यादा कर पाती थी, बट अब मैं धीरे धीरे सारे ही शुरू कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो अगर आपने सारे आसन करने शुरू किए हैं तो इस सीक्वेंस में करने से कोई फायदा हुआ आपको, ये पिछले हफ्ते सीखा हमने? हाँ, अच्छा लग रहा है कि हाँ कंटिन्यूसली बॉडी एक अच्छी तरीके से वो हो जाती है, थकान नहीं लगती, एक मतलब हाँ अच्छा लगता है कि हाँ कैपेबिलिटी है, कर सकते हैं हम। वेरी गुड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कई लोग क्या गलती करते हैं आसन के इंस्पायर होके हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आसन और एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। एक्सरसाइज में आप थकोगे, आसन में थकोगे नहीं। आसन से आप एनर्जाइज होंगे, क्योंकि आसन और प्राणायाम अगर आप बेशक जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, व्हेन यू आर डूइंग एन आसन आप ऑलरेडी प्राणायाम कर रहे हैं, वो पोस्चर बने ही ऐसे हैं। तो काफी कुछ प्राणायाम का रूटीन आपका वहीं से सेट हो जाता है। तो जब आप आसन और प्राणायाम कर रहे हैं और एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक देते हैं कि बीच में इसमें शवासन करो, सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना जरूरी है। क्यों? दैट विल गिव यू एनर्जी फ्लो पूरा चैनलाइज हो जाता है सही तरीके से। अगर आप सूर्य नमस्कार के बाद तुरंत आप कुछ और करने लग जाओगे तो फिर सांस खुल जाएगी, तो फिर प्राणायाम नहीं होगा। प्राणायाम नहीं होगा मतलब उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया रेखा जी, अच्छा शेयर किया आपने। अगर सही तरीके से सही सीक्वेंस से करेंगे, इट विल एनर्जाइज यू रादर देन मेकिंग यू टायर्ड। तो एक्सरसाइज ना करके आपको आसन करने हैं। एंड इसके लिए अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ जो टाइम बाउंड लोगों के लिए भी थोड़ा सा फायदा करेगा। तो सबसे पहले तो आप खड़े होके, जैसे हमने कहा था, दो आसन जो हैं आप कर सकते हो। सबसे पहले ताड़ासन करना है और उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है। ठीक है, तो ये दोनों आप मान लीजिए, ये दो जो हैं ये आपको इमरजेंसी वाले खड़े में हो जाएगा। उसके बाद वैसे ही सूर्य नमस्कार के बाद आप शवासन में लेट रहे हैं। तो शवासन में जब आप लेट रहे हैं तो उसके बाद उत्तांग पाद के साथ साथ, उत्तांग पाद आप समझ रहे हैं ना, दोनों पाँव को इकट्ठे मिलके उठाना है, 1 फीट के करीब उठाना, 12 इंच, और वहां रोकना है। वहीं से आप अर्ध सर्वांग या सर्वांग आसन कर सकते हैं। तो या तो हलासन करेंगे, हलासन नहीं हो रहा है तो सर्वांग आसन करेंगे, सर्वांग नहीं हो रहा है तो अर्ध सर्वांग करेंगे, कुछ नहीं सर्वांग भी नहीं हो रहा है तो उत्तांग पाद तो करना ही है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये पूरा कर लीजिए आप। करेक्ट। तो बैक पे लेट के आपका पहले ये वाला आसन हो गया, जिसको मैं हलासन बोलूंगा अभी। हलासन से पहले जब मर्जी आप रुक सकते हो, लेकिन अगर हलासन तक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक तो आपका ये बैक पे लेटते हुए हो गया, और उसके बाद आप जो नीज को मोड़ के हम पवन मुक्त आसन करते हैं या वो कर सकते हैं, या फिर आप उसका जो बीच में एब्डोमेन को ऊपर उठाने वाला हमने बात करी थी पिछली बार, वो कर सकते हैं। तो दो आसन आपको कमर पे लेट के करना है। इजी, दो याद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, यस संजीव। तो
कमर पे लेटने में आपने बोला हलासन इज द लास्ट आसन। कमर नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं हलासन के बाद यू कैन डू द पवन मुक्त आसन। कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कमर में ही लेटे हुए हैं, यू कैन डू दैट। तो पहले वो हार्ड वाला हलासन जो है दैट इज अ हार्ड वन, सो यू डू दैट, आफ्टर दैट यू कैन डू द पवन मुक्त आसन, एंड देन अगेन यू हैव टू, हर आसन के बाद ये आप 2 ही आसन करें तो हर आसन के बाद आपको शवासन में लेटना है, बी वेरी क्लियर। पहले खड़े होने के 2 आसन के बाद आप लेट गए, उसके बाद तो लेटे ही हुए हैं आप, तो पहले हलासन के बाद आप ब्रेक लेंगे, यानी कि वापस शवासन में रिलैक्स करेंगे, उसके बाद दोबारा पवन मुक्त आसन करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, और फिर आप राइट साइड से घूमते हुए अपने पेट के बल लेट जाएंगे। उसके बाद आप वहां पे 2 आसन करेंगे, धनुरासन, सॉरी पहले भुजंग आसन और फिर धनुरासन, ये 2 आसन कर लीजिए। तो आपका बेली पे लेट के जो होता है वो वाला पार्ट भी हो गया, एंड देन यू कैन गेट अप एंड सिट इन वज्रासन। वज्रासन में बैठ सकते हैं, करेक्ट। वज्रासन में बैठने के बाद आप एक उष्ट्रासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन, एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा, मैं ये करके नहीं दिखा सकता यहाँ, पिछली बार बात करी थी हमने। तो ये 2 आसन है, 2 आसन मैंने इसीलिए सोच के रखा था कि जिनके पास टाइम कम है तो ये सारे के सारे आपको आधे घंटे में हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-10 मिनट अगर आप करेंगे और 4 पार्ट्स में है अगर, तो बिटवीन 7.5 मिनट भी लगाएंगे तो 15 आधे घंटे में हो जाएगा ये आसानी से, एंड दिस विल एनर्जाइज यू परफेक्टली। एंड उष्ट्रासन के बाद वापस वज्रासन में आ जाइए, फिर आप जो भी प्राणायाम करते हैं या तो सुखासन में करेंगे या पद्मासन में करेंगे या अर्थ पद्मासन में करेंगे, तो विच यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट प्राणायाम, करेक्ट? यस सर। एनी डाउट्स ऑन आसन? अभी तक हमने जो बात करी, क्योंकि कल वाला पिछली बार जो सेशन में था मैं उसको जरा समराइज करके क्लोज करना चाह रहा था, तो आई थिंक दिस विल बी ए परफेक्ट वन। जो कम करना चाहिए, जो ज्यादा जिनके पास टाइम हो वो बाकी सारे आसन करें जो हमने बात करी थी, वो एवरी आसन इज गुड इनफ। यस रेणु जी। सर जो बैठ के बोला उसमें एक वज्रासन और दूसरा कौन सा बोला आपने? उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आप खड़े होके नीज पे खड़े हो जाएंगे और पैर हाथ पीछे जाके और दोनों हाथ पीछे ले जाके अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, गर्दन पीछे बॉडी आगे, ओके। और पेट के बल में सर आपने एक भुजंगासन और दूसरा धनुरासन। भुजंगासन और धनुरासन, ठीक, धनुरासन, ये दोनों अच्छे आसन। ओके, हाँ, ये रहा उष्ट्रासन, ये संजीव ने लगा दिया है आपके लिए उष्ट्रासन, देख सकते हैं। ये है उष्ट्रासन, दोनों हाथों से एंकल्स पकड़ने हैं, गर्दन पीछे जाएगी, बॉडी आगे जाएगी, और इनसे बढ़िया तो एग्जाम्पल है ही नहीं देखने के लिए, है ना। ही इज द एपिटमी ऑफ योगा। तो वैसे भी आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे सारे, ये सारे कॉमन आसन हैं और ये आसानी से आप कर सकते हो। थैंक यू संजीव फॉर दैट ग्रेट विविड डेमोन्स्ट्रेशन। और मैंने एक वीडियो डाला था सबको इंस्पायर करने के लिए, योगा करने के लिए। तो संजीव ने बोला था उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। आई वाज स्लैप्ड, मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है, नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ कैन डू दिस, एंड शी वाज डूइंग इट लाइक यू नो बटरफ्लाई। वो तो उड़ते उड़ते कर रही थी सब, एंड इट वाज सो अमेजिंग। गर्दन पीछे कर दी थी, वो तो कमाल ही था, समझ में नहीं आ रहा था। इम्पॉसिबल था, एक पाँव को इधर से मोड़ के निकाला, दूसरे को उधर से मोड़ के निकाला, हमें से पूरी 208 हड्डियां टूट जाएंगी। एनीवे, सो अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, तो जब चेस्ट पे लेटे हुए हमने धनुरासन और भुजंगासन करा, उसके बाद भी हमारे को शवासन में लेटना है या नहीं? शवासन में नहीं, मकरासन में। When you are lying on the belly, you are lying on मकरासन। Okay, तो उसमें भी आफ्टर एवरी आसन, हाँ मकरासन, हाँ, तो अब मैंने मुझे पहले भुजंगासन करा, तो भुजंगासन के बाद मकरासन, फिर धनुरासन, फिर मकरासन, एंड देन मेरे को उठना है वहां से। और फिर उठना है, और उठते वक्त भी हम 1-2 आसन के पोस्ट में उठते हैं। We don't simply get up like you are getting up from the bed. We actually go into the Bhujangasana mode, and then you go into the Shashankasana mode, and then you sit on your वज्रासन। तो पहले आगे भुजंगासन में ऊपर उठेंगे, फिर पीछे जाएंगे शशांक आसन में, और फिर अपने उस पे वज्रासन वाले पोज में आते हैं। तो इफ यू डू दैट वंस यू विल नो, राइट। जब उठते हैं तो सीधा आसन वाले पोज में ही उठना है, दोनों हाथ जमीन पे रख के पहले भुजंगासन में बॉडी को ऊपर उठाएंगे, फिर हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, एंकल्स में बैठेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे, राइट। तो सबका योगा हो गया। हाँ, 40 मिनट 30 मिनट योगा कर लिया अब आपने। अब आप प्राणायाम के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? यस सर। सब लोग तैयार हैं? यस, ओके, गुड।
So this much you need to do. Why? अब मैं why बता देता हूँ आपको. हाँ, correct, absolutely right. Sanjeev has full demonstration of all the pictures. Huh? Okay, good. Very good. वैसे मैंने ये सारा आपको एक composite उसमें डाला था मैंने पिछले हफ्ते ही. Yes, sir. लास्ट वेडनेसडे के बाद मैंने थर्सडे को सुबह मेरे पोस्ट में देखिएगा, लास्ट थर्सडे के उसमें आपको दिख जाएगा एक ही पोस्ट में मैंने सारे आसन के नाम और पोस्टर डाले थे, बल्कि सूर्य नमस्कार के मंत्र भी लिखे. कितने लोगों ने देखा वो सूर्य नमस्कार के मंत्र देखे? रेखा जी को चाहिए था सबसे ज्यादा. किया सूर्य नमस्कार के मंत्र? किया. तो अगर सारे मंत्र होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको पहला मंत्र जरूर करना है, ओम मित्राय नमः. ये अच्छा है. Yes. So you say that and you do the Surya Namaskar and then you go into the, and it will give you a lot of energy. Let me tell you that. उससे अगर थक रहे हो तो गलत कर रहे हो. थकना नहीं है, एनर्जाइज होना. ठीक है, राइट. अब और कोई सवाल इस बारे में, योगा के बारे में? कुछ लोगों ने पिछले बार सेशन मिस किया था. आई होप आपने वीडियो देखा होगा, रिकॉर्डिंग देखी होगी. कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं अभी. And we have some new people joining here, so let me just welcome them. So just Chauhan ji and Smriti. Okay, that's fine. Smriti to Smriti hai, I suppose, right? Okay, Smriti, welcome. And just Chauhan ji, किसने invite किया? अमित जी ने invite किया इनको. अगर आप introduce करेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे, you're welcome. And meanwhile, Kiran ji, welcome. Yes, anybody who wants to share something, you please go ahead. कोई शेयर करना चाह रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? हो गया से. Anybody? Okay, so I will leave it to you. जब भी आप comfortable हो, आप पूछना चाहें या बताना चाहें कुछ तो आप शेयर कर सकते हैं. बलजिंदर जी, welcome. Okay, good. So now we are going into the main agenda of today's session. And today's session is what? We are going to talk of next step, which is pranayam. कितने लोग प्राणायाम करते हैं? कितने लोग प्राणायाम करते हैं? यस, वेरी गुड. जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है प्राणायाम? पहले हमको उस पर बात कर लें. ठीक है, तो आसन के लिए तो हमने देखा है अष्टांग योग पे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यम नियम के बाद आसन और प्राणायाम करना है. बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें, आपको प्रेजेंट लाइफ में अगर आपको ये लाइफ अच्छे से जीना है और आपको अपने तीनों लाइफ के मेजर एरियाज में, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स में अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, एंड आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, you will have to take care of all the areas of your life, and if you want to be successful in that, आपको अपने पांचों कोशों, अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखना है. that means all the 5 कोशास, आपके फिजिकल बॉडी, आपके सटल बॉडी का पूरा ध्यान रखना है. और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने सिर्फ आसन और प्राणायाम ही करे थे. मैं और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता था. मैं थ्योरी और मॉरल साइंस वगैरह मुझे नहीं चाहिए, तो यम नियम पकड़ो अपने पास, मेरे को आसन और प्राणायाम सिखाओ. मेरा फोकस बड़ा क्लियर था. गुरु जी डांटते रहते थे, बट आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन आसन एंड प्राणायाम. सो आई वॉज मोर लुकिंग एट द फिजिकल पार्ट ऑफ इट. मेरे को मेरी फिजिकल बॉडी फिट, फ्लेक्सिबल और हेल्दी चाहिए. करेक्ट, वो फोकस था उस समय. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आई वेंट इनटू हीलिंग, डिटेल्स ऑफ हीलिंग के सारे मोडालिटी सीख लिए. सो आई मूव्ड इनटू हीलिंग मोर एंड आई लेफ्ट योगा और प्राणायाम, मेरा बैक सीट में चला गया. एंड आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन द हीलिंग पार्ट. हीलिंग में काफी कुछ सीख लिया. एंड देन आई मिस्ड आउट. एक तो टाइम भी नहीं था, जैसे रेणु जी शेयर कर रही थी, एक तो टाइम नहीं मिलता था, और दूसरा मैंने कहा अगर योगा और प्राणायाम और वॉकिंग में और मेडिटेशन में और हीलिंग में चूज करना है, लेट मी चूज हीलिंग, बिकॉज दैट वाज माय मोड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू पीपल आल्सो. मैंने कहा बाकी सब तो मेरी साधना है, लेकिन यहाँ पे तो मैं लोगों के साथ हील कर रहा हूँ उनको, तो इट्स लाइक ए सेवा, तो ये ज्यादा जरूरी है. तो मैं हीलिंग में घुस गया, अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, लोगों की हीलिंग कर रहा हूँ, बट देन आई फॉरगॉट मींस बैक सीट में चला गया. एंड दिस वाज अ वेरी बिग मिस्टेक आई मेड, बिकॉज आई रियलाइज लेटर ऑन कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट. एंड during lockdown I realized कि I have to do something about the first 2 limbs. First 2 limbs means अपने पहले 2 कोशास जो हैं मेरे, जो अन्नमय कोश है फिजिकल बॉडी एंड प्राणमय कोश है जो एनर्जी बॉडी, इन दोनों को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ. 2 हीलिंग से प्राणमय कोश चार्ज होता है, लेकिन प्राणायाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
प्राणायाम और हीलिंग करने से आपका प्राणमय कोश इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके फिजिकल बॉडी को भी और आपके माइंड बॉडी को भी वो पूरी तरह से कनेक्ट करता है। ब्रेथ का इंपॉर्टेंस क्या है, बाकी सारे तो आप यूट्यूब में देख लेंगे। मेन ब्रेथ का पर्पस होता है आपके फिजिकल बॉडी और आपके माइंड बॉडी का कनेक्शन। ब्रेथ इज द कनेक्शन बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड द माइंड बॉडी। अगर आपका ब्रेथ प्राणायाम स्ट्रांग होगा तो आपके एनर्जी बॉडी जो प्राणमय कोश है दैट विल बी फुल्ली चार्ज्ड। और ये अगर सही होगा तो ये बैलेंस करता है पूरे आपके बॉडी को भी, फिजिकल बॉडी के सारे एक्शंस को, सारे एक्टिविटीज को, प्लस आपके माइंड के फंक्शनिंग को। दैट इज व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आपको उसी क्रम में जाना है जैसे कि आपके क्रम बने हुए हैं। पहले अगर ग्रॉस बॉडी है तो पहले ग्रॉस बॉडी का ध्यान रखिए। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको अपना खाना पीना, आपकी एक्टिविटी और आपका सोना ये बिल्कुल सही डिसिप्लिन में रखना होगा। And then you do the proper posture so that your body is fit, flexible and healthy. ये दोनों जब हो जाएगा उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। एंड प्राणायाम के बाद आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि थ्रू ब्रेथ ओनली यू विल कंट्रोल योर सेंसेस एंड मूव द सेंसेस इनवर्ड। प्रत्याहार तभी पॉसिबल है जब प्राणायाम करोगे, तो इसलिए प्राणायाम जरूरी है। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? बाकी बेनिफिट्स जो हैं सर, सवाल मेरा नहीं है, मेरे साथ एक आपका ना बहुत छोटा सा स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसका सवाल है और कह रहा है मैं ही पूछूंगा। हाँ, ओके, हाय, बोलो, पूछो क्या पूछना है। सर, हमें सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? सूर्य नमस्कार स्मृति क्या क्यों बोल करना रहे हो? चाहिए सर? वो कह रहा है हमें सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ओके, तो ये एक ऐसा आसन है जो सबसे पहले आपको बॉडी को पूरी तरह से एनर्जाइज करता है, राइट? आप सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले अगर आप ये कर लेंगे, आपको कोई और आसन करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये करिए और फिर दोबारा सो जाइए, दोबारा विश्राम आसन में लेट जाइए, मम्मी बता देगी कैसे करना है, ठीक है? एक ही आसन करो आप, आपका काम हो गया। उसके बाद आप खेलते रहो पूरा दिन। तो आपको जवाब मिल गया बेटा? अभी मैं साथ में जा रहा हूँ सर। क्या बोल रहे हो? What was that? वो कह रहा है मैं भी पार्क से ही आ रहा हूँ सूर्य नमस्कार करके। ओके, बढ़िया। तो इसलिए करना जरूरी है, ठीक है? वो एक आसन आप करिए, वो सीख लीजिए, और उसके बाद आपको कुछ और आसन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। That was for him, okay? For everybody else, you follow the other routine. Okay. Any other question? प्राणायाम के ऊपर अगर कोई सवाल हो पहले, then we will go into the practical mode। और एक प्राणायाम हम सीखेंगे अनुलोम विलोम, which is universal, which is super fantastic, and किसी को भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। 3 साल से ऊपर कोई भी आदमी, बच्चा ये कर सकता है, और जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है तब तक आप ये कर सकते हो, किसी भी हालत में हो। आप बीमार हो, आपके हाथ सर दर्द हो रहा है, आपकी टांग टूट गई है, तो भी आप ये कर सकते हो। हाँ, तो उसके पोस्चर कैसे हैं, उसको करना कैसे है, वो मैं आपको आज प्रैक्टिकल बताऊंगा थोड़ा सा, ताकि आप अनुलोम विलोम एक प्राणायाम जरूर करिए। ये मेरी आपको सजेशन है कि आपकी कंडीशन जैसी मर्जी हो, बॉडी स्ट्रक्चर जैसा मर्जी हो, ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको कभी भी, कोई भी, किसी भी वक्त कर सकता है। करेक्ट? किसी भी वक्त का मतलब अभी बताऊंगा मैं। एकदम पेट भरा हो तो नहीं करते हैं ये सब, तो यू कांट टेक इट इमीडिएटली आफ्टर मील्स। तो नॉर्मली जब खाली पेट हो, तो खाली पेट कब होगा? जब आप सुबह सुबह उठोगे और आपने ये आसन वगैरह कर लिए हैं, उसके बाद प्राणायाम बेस्ट होता है। तो तब आप सुबह कर सकते हो, या फिर लंच के बाद 3-4 घंटे हो गए गैप, तो शाम को कर सकते हो, राइट? और अगर आप रात को सोने से पहले भी अनुलोम विलोम कर सकते हो, अगर खाने के बाद 1-2 घंटे का गैप हो गया है, क्योंकि ये माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करता है। उसके बाद आप सो सकते हो, तो 2-3 राउंड अनुलोम विलोम के आप रात को सोने से पहले कर सकते हो, एंड देन भगवान को ग्रेटिट्यूड में रह के मेडिटेशन करते हुए भी सो सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। सो यस, एनीबडी हु वांट्स हैज एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल पूछना चाहता है पहले पूछ लीजिए। और कुछ? एनीबडी? यस, ऋषि, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट टाइम क्या था। एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है, प्राणायाम में कुछ प्राणायाम होते हैं जो लाइट प्राणायाम होते हैं, कुछ होते हैं जो हैवी प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका, अपना
स्टमक वाला जो होता है, क्या नाम बोलते हैं इसको? अग्निसार है, कपालभाति है। कपालभाति। ठीक है। अब मेरा इश्यू जो आ रहा है बार बार वो आ रहा है कि आई बीइंग वेरी मच फोकस्ड ऑन शीर्षासन। शीर्षासन मेरे लिए इम्पोर्टेंट आसन है। अब शीर्षासन के बाद भस्त्रिका, कपालभाति ये मना करते हैं बिकॉज आफ्टर शीर्षासन यू शुड नॉट डू। अब मेरे पूरे सीक्वेंस में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एग्रेसिव प्राणायाम एंड शीर्षासन को कैसे प्लेस कर रहा है so that I can do both the things. सेम टाइम पे मत करो। अगर इफ यू आर डूइंग शीर्षासन इन द मॉर्निंग then you have to give at least I would say half an hour gap before you do anything else. Before you do anything else means any strong pranayam, yogic pranayam जो कर रहे हो उससे आपको थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा। तो you have to immediately do, पहले तो शवासन करना है। शीर्षासन के बाद पहले आपको शवासन करना है। जब पूरी तरह से बॉडी नॉर्मल हो जाए एंड यू आर क्लियर कि बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, देन यू सिट एंड यू स्टार्ट डूइंग द नॉर्मल यू कैन से ब्रीदिंग में अपने पहले तो सिर्फ उठ के बैठना है एंड देन यू गेट इनटू द मेडिटेशन मोड। मेडिटेशन मोड से फिर धीरे धीरे आप थोड़े से अपने नॉर्मल प्राणायाम शुरू कर सकते हो। अनुलोम विलोम पहले कर दो। अनुलोम विलोम पहले करने से बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। वो वाला सीक्वेंस पूरा क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जो योगिक प्राणायाम जो हैवी प्राणायाम हैं वो बिल्कुल शुरू में करके फिर मैं आसन शुरू कर सकता हूँ? नहीं, पहले तो आपको योगा करना ही है और अगर उसमें आपको ये करना है कि शीर्षासन उसी समय करना है, राइट, देन यू टेक सम गैप आफ्टर दैट। आराम से शवासन करने के बाद, अनुलोम विलोम करने के बाद और जो अपने नॉर्मल मेडिटेशन है वो सब करने के बाद सो दैट यू कूल डाउन, ओम का मंत्र लगा लिया, 10-15 मिनट बैठ गए, उसके बाद यू कैन डू दैट। उसके बाद यू कैन डू द योगिक प्राणायाम। गैप रखना जरूरी है आपके बोल रहे हैं। बॉडी नॉर्मल है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, यू विल नो दैट, देन यू कैन गो अहेड। कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होगा क्योंकि अगर शीर्षासन कर लिया है तो कोई भी प्राणायाम उसको हार्म नहीं करेगा। लेकिन ये है कि उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्योंकि ब्लड पूरा ब्रेन में गया हुआ है, तो यू विल हैव टू लेट दैट सेटल डाउन। उसके बाद आप कपालभाति या कुछ और कर सकते हैं। बट बाकी जो हमारे प्राणायाम है, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ लाइफ एंड ब्रेथ, वो कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ एंड ब्रेथ भी तो बहुत हैवी में जाते हैं। नहीं, वो कर सकते हैं, वो इतने हैवी नहीं है, वो मूवमेंट के साथ हैं, वो उसमें कर सकते हैं, राइट। Okay, good. So that was a personal clarity that Sanjeev wanted. That is great. Anybody else who has any question? Any question? Because ultimately आपको अपने आसन और प्राणायाम आपको अपनी बॉडी के मुताबिक करने, तो कोई और किसी और को देख के नहीं करना। अगर आपका उस समय श्वास अगर 5 मिनट में शवासन में नहीं ठीक हो रहा है, आप 10 मिनट शवासन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको शवासन नहीं बोलते, हम उसको विश्राम आसन बोलते हैं, राइट। वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है मुझे, तो आई वुड कॉल दैट विश्राम आसन। तो आप विश्राम कर रहे हैं तो 5 मिनट की जगह 10 मिनट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोना नहीं है, आपको जागना है। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, और जब ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाए देन यू गेट अप, राइट। एंड टोनी, you would be doing that very regularly, right? So any questions anybody has yoga or pranayam में? Otherwise we'll get into the practical mode of learning Anulom Vilom right now. Interested? Right. तो किसी का पेट तो नहीं भरा हुआ है? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। कोई डिनर करके तो नहीं बैठा है? डिनर करके बैठा है? Okay, then you don't do it. You just understand the procedure. बाकी कल कर लीजिएगा। हाँ, just posture बना लेना ताकि clarity रहे। Okay, right. वैसे अनुलोम विलोम में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, but still I would suggest पेट अभी खाया है तो रहने दीजिए, मत करिए। Ready for it, everybody? Yes sir. तो सबको पता लग गया क्यों करना है? अगर क्यों क्लियर है तो कैसे करना आप ढूंढ लोगे रास्ता। क्यों में अगर प्रॉब्लम है तो फिर पहले बात कर लेते हैं। तो क्यों करना चाहिए? इट विल एनर्जाइज योर फिजिकल बॉडी, इट विल एनर्जाइज योर माइंड बॉडी। और आपके ये फर्स्ट 3 कोशास जो हैं, ये अगर सही ढंग से कंट्रोल में आ गए आपके, तो बाकी दोनों यहीं से आगे बढ़ेंगे। विज्ञानमय कोश और आपके जो आनंदमय कोश है, जो 4था और 5वां कोश है आपका, वो इसी के बाद आता है। तो ये तीनों आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इसलिए फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड माइंड बॉडी, जिसके टेक्निकल नाम है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। ये 3 कोश जो हैं, ये पूरी तरह से आपके
कंट्रोल में हैं, आपके एनर्जाइज्ड हैं, तो आपका जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। और इसलिए ये गलती नहीं करना है जो मैंने करी थी पहले, कि पहले योगा और प्राणायाम किया तो हीलिंग छोड़ दी, फिर हीलिंग किया तो वो छोड़ दिया। अब मैं तीनों करता हूँ, बेशक बैलेंस में करता हूँ, कभी एक दिन ज्यादा हो गया तो दूसरे दिन बैलेंस कर लेता हूँ, तो ओवरऑल मेरे 2 या 3 दिन में सब सारे परफेक्ट हो जाते हैं, बट आई मैनेज इट व्हिचएवर वे। So you have to draw your own schedule. Don't go by what others have to say. आप अपने हिसाब से चलिए और ओवरऑल तरीके से आपको ये तीनों कोशों को बराबर बैलेंस करना है। क्लियर है ये पार्ट? Right. Now we will quickly get into, we have half an hour, so we'll quickly get into the practical mode of अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? सबसे पहले कोई लोग शेयर करिए जो करते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या करते हैं आप लोग। Some people share so that I know. कौन शेयर करना चाहेंगे? लेफ्ट नोस्ट्रिल से सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेनी है सांस और फिर राइट नोस्ट्रिल से हमें सांस छोड़नी है। परफेक्ट। तो अनुलोम विलोम को बहुत अच्छा बताया रेखा जी, गुड। तो पहली अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करते हैं, राइट? लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करते हैं और ये ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल्स भी कहते हैं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं, विच मींस एक पॉइंट पे हम at one point of time we will use only one nostril. कई प्राणायाम हम दोनों नासिकाओं से लेते हैं और दोनों नासिकाओं को छोड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको एक नासिका से लेना है और दूसरे से छोड़ना है, फिर दूसरे से लेना है और पहले से छोड़ना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? लेफ्ट से, राइट? और हमेशा आपको अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। इफ यू आर राइट हैंडर ऑब्वियसली यू विल यूज योर राइट हैंड, बट इवन अदरवाइज इट इज सजेस्टेड यू शुड यूज द राइट हैंड ओनली फॉर दिस प्राणायाम। बेशक आप लेफ्टी हो तो भी बोलते हैं राइट हैंड यूज करो। तो इसमें पोस्चर कैसे होता है जरा सा देख लीजिएगा। इफ यू आर नॉट क्लियर आई विल टेल यू। सबसे पहले आप थंब है, थंब से आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, ठीक है? एंड ये जो है थंब के साथ जो है इसको मोड़ लीजिए और थंब से उसको बंद कर दीजिए, इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। ओके, क्लियर है ये सबको? वायु मुद्रा। तो थंब के साथ जो आपका इंडेक्स, जो पॉइंटिंग फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर, उसको आपने बंद करके थंब से रोक दिया। क्लियर है ये? तो अब ये तीन अलग हैं, थंब अलग है और ये फोल्डेड है। क्लियर है ये पार्ट? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस पोस्चर? ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद नाउ व्हाट यू टू डू इज, आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। कमर, गर्दन और सिर सीधा रहना है, दैट इज ओनली कंडीशन। Your back, neck and head should be as straight as possible. स्ट्रेन नहीं करना है, जेंटल स्ट्रेट रहेगा, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेट नहीं होना है, टेंशन मोड में नहीं आना है, लेकिन जितना हो सके कमर, गर्दन और सिर सीधा। क्यों? क्योंकि लंग्स में आपका जो कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी वो बढ़ा रहे हैं हम, तो इसके लिए पूरा ओपन होना जरूरी है चेस्ट को, ठीक है? अब सबसे पहले थंब से बंद करेंगे राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, पूरी तरह से एक्सेल कर दीजिए। अब लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे जब तक होल्ड कर सकें, नहीं कर सकते हैं तो सीधा राइट से एक्सेल कर लीजिए। राइट से एक्सेल किया, अब राइट से इनहेल करेंगे। थंब से ब्लॉक किया, होल्ड करेंगे, जितना होल्ड कर सकते हैं करेंगे, और उसके बाद लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। लेफ्ट से लिया था, लेफ्ट से एक्सेल किया, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एवरीबॉडी क्लियर? कोई डाउट इसमें? पहले पोस्चर क्लियर होना चाहिए। ये थंब है, ये फोल्ड किया, वायु मुद्रा, ये 3 उंगलियां साथ में हैं। थंब से ब्लॉक किया, लेफ्ट से एक्सेल किया। पहले लेफ्ट से जितनी हवा अंदर है लंग्स में सब खाली कर दो, तो ये एक्सेल, पूरा एक्सेल करने के बाद अब आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट से शुरू किया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, दिस इज 1 साइकिल। क्लियर है ये? यस। राइट। ऐसे आप अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जितने साइकिल्स करना चाहें कर सकते हैं। एट ए टाइम we normally say you can do that for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, आपके कैपेसिटी के मुताबिक जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। तो इसमें कुछ लोग 4 साइकिल करते हैं एट ए टाइम, कोई उसमें 10 साइकिल करते हैं एट ए टाइम। आई लीव इट टू यू। वो धीरे धीरे, अगर बिगिनर हैं तो कम से कम 2 तो जरूर करिए, उसके बाद ब्रेक ले लीजिए।
उसके बाद फिर 2 करिए, फिर ब्रेक ले लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? तो अगर आप योगा मैट बिछा के बैठे हैं तो आप सुखासन में, अर्धपद्म में, पद्मासन में या इवन वज्रासन में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर कोई अपने बैठ नहीं सकते नीचे तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए, दोनों पाँव जमीन पे होंगे, ऑब्वियसली स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनी होंगी आपने, ठीक है। और उस समय आपको अपना ये ध्यान रखना है कि योर हील्स आर टचिंग एंड योर फीट आर अपार्ट। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो, बेड पे भी बैठे हैं तो पाँव को नीचे कर सकते हैं बेड पे बैठ के, लेकिन बेड के ऊपर आपको चौकड़ी मार के नहीं बैठना है। बेड के ऊपर अगर बैठे हैं तो आप पाँव को जमीन पे रखेंगे, अगेन हील्स टचिंग, फीट अपार्ट, कमर गर्दन और सिर सीधा। एक हाथ आपका पाम्स फेसिंग द स्काई होगा तो लेफ्ट हैंड आपके नीज पे होंगे या थाइस पे होंगे, पाम्स फेसिंग द सीलिंग, पाम खुले रहेंगे, ठीक है। इसमें भी मुद्रा होती है लेकिन आप सिंपल रख सकते हैं। और यहाँ से राइट हैंड से आप ये पोस्चर बनाएंगे। एनी डाउट? क्लियर है ये पार्ट? यस। गुड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में क्या है, अब आपने इनहेल किया और अगर नहीं रोक रहे हैं तो मैंने कहा था एक्सहेल कर लो। इसका रेशियो क्या होना चाहिए? एनीबॉडी? मैं पहले एक बार प्रोग्राम में बता चुका हूँ। इनहेल और एक्सहेल का रेशियो क्या होता है? 1:4 सर। 1:4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने बीच में वो तीसरा वाला पार्ट भी डाल दिया जो मैं बाद में पूछने वाला था, वेरी गुड। तो आप इनहेल कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने रेशियो रहेगा 1, तो 1 के रेशियो में इनहेल किया, 4 के रेशियो में रोकना है और 2 के रेशियो में एक्सहेल करना है। दैट मीन्स अगर मैं 5 सेकंड तक इनहेल कर रहा हूं तो मैं 20 सेकंड तक उसे रोकूंगा और 10 सेकंड में उसे एक्सहेल करूंगा। लेफ्ट राइट सेम कॉम्बिनेशन है। क्लियर एवरीबॉडी? तो अब दोबारा से देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं। हमने थंब से रोका, ये रोका हुआ है, थंब से मैंने लेफ्ट से एक्सहेल किया, कितने सेकंड में? पहले तो एक्सहेल करके सिर्फ छोड़ना है, तो पूरा एक्सहेल कर लो जितना होता है। उसके बाद इनहेल करना शुरू किया 5 सेकंड में, फिर रोका 20 सेकंड में, फिर एक्सहेल किया 10 सेकंड में राइट से, फिर राइट से इनहेल किया 5 सेकंड में, रोका 20 सेकंड, एक्सहेल किया 10 सेकंड, एक साइकिल कंप्लीट। क्लियर? रेशियो क्या है? 1:4:2। इसमें एक्सीड नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है। पहले आपको अगर 3 सेकंड रोकते हो तो 3 सेकंड में ले रहे हो तो उसी हिसाब से आप 12 सेकंड रोकिए और ये काउंट आप मन में कर लीजिए। अपनी काउंटिंग रखिए, घड़ी देख के नहीं होगा, तो आप अपनी काउंटिंग कर सकते हैं। कोई मंत्र का जाप कर लीजिए 3 बार, हरिओम 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 करके काउंट कर सकते हैं, 3 4 5 जो भी करना है आपने। 5 में काउंट किया, 20 में रोका, 10 में छोड़ा और धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाना है। क्योंकि आज के इस कंडीशन में जहाँ पे कोविड का पेंडेमिक चल रहा था, इट बिकेम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड डूइंग प्राणायाम बिकॉज ऑफ दैट एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल। लंग्स की कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी तो आपका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है बीमारी का। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है, राइट? स्टेमिना बढ़ता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। वो सब आपको मिल जाएंगे, आप जरा सी थ्योरी देखेंगे, प्राणायाम के फायदे तो बहुत सारे हैं। बट आई एम टेलिंग यू समथिंग विच आर एब्सोल्युटली वाइटल एंड एसेंशियल फॉर योर लाइफ, क्योंकि ये आपके फिजिकल बॉडी और माइंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल कीप यू अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिविटीज। अगर आप सही ढंग से इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे 1-2 साल, देन यू विल सी यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव एंड देयर इज नो कॉम्बिनेशन की यू क्यों हो रहा है, लेकिन वो होता है क्योंकि आपके माइंड को प्यूरिफाई करता है, आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, बॉडी को, प्लस आपके माइंड के इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है। लेट मी टेल यू, आपके 90% बॉडी के टॉक्सिन्स कैसे डिटॉक्सिफाई होते हैं मालूम है? आपके ब्रेथ से। बाकी 10% हैं जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से और स्वेट से निकलते हैं। 90% of the body toxins are going out by breath
एंड आम आदमी 40% से ज्यादा लंग्स की कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाते. That is why it is so very important that you do प्राणायाम. इससे एटलीस्ट आप 40 से 70-80% भी अगर आ जाएंगे, विच इज वेरी इजी. अगर आप रेगुलरली प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी 70 to 80% हो जाएगी, विच मीन्स उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में मिल रही है, उतनी ज्यादा आपका माइंड प्यूरिफाई हो रहा है. So now you know why it is important. Find out time, self management. What is important for you, do that first. First things first. Stephen Covey says that. जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो सबसे पहले करो. 1 घंटा कम सोना, 1 घंटा कम सो. आपको आधा घंटा योगा के लिए, अपने आसन के लिए, और आधा घंटा प्राणायाम के लिए, और फिर 1 घंटा हीलिंग के लिए. 2 घंटा निकालना है. स्पिरिचुअलिटी के लिए 2 घंटा नहीं निकाल सकते हो, then you have to go for self management course. Contact Sanjeev. Right. Okay, good. So questions. Anybody? कोई doubts, कोई clarity? Yes sir, 1 minute. Yes. रेखा जी पूछिए. आफ्टर अनुलोम विलोम हमको फिर क्या करना चाहिए उसके बाद? अनुलोम विलोम पहले करिए आप, उसके बाद आप मेडिटेशन में जा सकते हैं सीधा, क्योंकि आपका प्राणायाम हो गया है. See, go by what Ashtanga Yoga says, right? अगर आप इतना ही प्राणायाम करेंगे तो काफी, और प्राणायाम के बहुत सारे लेवल्स हैं, वो करना चाहो तो करिए, नहीं भी कर सकते हो तो आपका आसन हो गया, प्राणायाम हो गया. प्राणायाम से आपका माइंड थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाएगा. हाउ डू यू नो दैट? गो फॉर मेडिटेशन. आप मेडिटेशन के पोज में बैठ जाइए, एक मंत्र को पकड़िए और जाप करना शुरू कर दीजिए, मेडिटेट करिए. ओके. हाँ जी. नहीं, भस्त्रिका है और भ्रामरी है, वो और हैं, बहुत सारे हैं. तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा शेड्यूल कैसा है, बाकी आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे करते हैं. अगर अनुलोम विलोम आपका अगर हो गया है, देन यू कैन गो फॉर भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम इज वेरी गुड. अब वो मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आपको गूगल स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है. पर नॉर्मली ये वज्रासन में करते हैं. वज्रासन में बैठने के बाद इसमें भस्त्रिका को जो जैसे हम करते हैं पोस्चर उसका ऐसे होता है. ओके. आप इनहेल करके ऊपर जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करके दोनों हाथ नीचे लाते हैं. और ये 20 के काउंट में करते हैं और 3 बार करते हैं. तो भस्त्रिका अगर आप जानना चाहते हो तो ये है, करेक्ट. लेकिन इससे पहले आपको अनुलोम विलोम करना है, और भस्त्रिका के बाद आपको फिर सांस को नॉर्मल करना है, तो यू हैव टू अगेन डू अनुलोम विलोम, सो दैट यू हैव टू डू सफिशिएंटली रेस्ट. नॉर्मल ब्रीदिंग काफी करनी है, और उस समय अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है. डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो स्पीड कम करिए या उसका नंबर्स कम करिए, बट 20 एट ए टाइम इज गुड इनफ फॉर भस्त्रिका. तो अनुलोम विलोम के बाद आप भस्त्रिका कर सकते हैं, राइट. भस्त्रिका और भ्रामरी भी कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका के बाद नॉर्मली आप कपालभाति कर सकते हैं. कपालभाति इज वेरी पावरफुल. किसी का टमी अंदर करना है, आपको एक्स्ट्रा फैट है वो कम करना है, आप भस्त्रिका कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं अपने रूटीन बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं करता हूँ. ये नॉर्मल प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, मैं अभी दूसरे योगी प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो अलग ही शेड्यूल है हमारा, राइट. तो मैं और संजीव उसमें लगे रहते हैं, तो बहुत घंटे लगते हैं उसमें, तो वो अलग है. अभी तो मैं सिर्फ आपको नॉर्मल प्राणायाम की बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया, उसके बाद आपने भस्त्रिका कर सकते हैं आप. ओके. इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक राउंड अगर आप 20 प्राणायाम का करते हैं तो इट विल मैक्सिमम टेक 2-3 मिनट्स. मैक्सिमम 5 मिनट लगा लीजिए. चलिए धीरे धीरे करेंगे. तो उसके बाद फिर आपने बॉडी को नॉर्मल कर लिया, और अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी लग रही है तुरंत शवासन में लेट जाइए. अगर लग रहा है कि बॉडी में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, शवासन में लेट जाइए. शवासन विल ब्रिंग योर बॉडी बैक टू नॉर्मल. फिर उठ के बैठ जाइए. धीरे धीरे भस्त्रिका के आप राउंड्स को बढ़ा सकते हैं, बट एट ए टाइम 20 का एक राउंड इज गुड इनफ. ठीक है जी. कोई डाउट भस्त्रिका पे? नहीं. मैं अभी फायदे नहीं बता रहा आपको, फायदे बहुत सारे हैं, हर प्राणायाम के अपने अपने फायदे हैं, तो आप चेक करिए, वो गूगल में सर्च करिए. हाँ. ओके सर. उसके बाद आप कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था, कपालभाति. कपालभाति भी आप वज्रासन में कर सकते हैं और सुखासन में कर सकते हैं. पद्मासन तो खैर बेस्ट है उसके लिए. तो कपालभाति में कैसे करते हैं, आपको किस चीज पे फोकस करना, कौन बताएंगे? कपालभाति कौन करते हैं? कोई करता है कपालभाति?
हाँ करते हैं टोनी। ओके बताइए टोनी, हाउ डू यू डू दैट? हाँ जी। Like it's breathing in and breathing out with your nostrils. नहीं, कपाल भाती में हम ओके गो अहेड, आगे बताओ थोड़ा सा। ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट तो होगा, लेकिन उसे फोकस किस पे कर रहे हैं हम? फोकस किस पे कर रहे हैं? ओके somebody else, अभी होल्ड ऑन, आई विल कम बैक टू यू। ओके स्मृति जी आप बताइए। Solar flex. फिर Sorry, you focus on your stomach. हाँ, you have to focus on your stomach. और अभी नाभि पे फोकस करते हैं। किस पे? स्टमक, नाभि पे। हाँ, and then how do you breathe? How do you breathe? Fast and rapid. Breathe and then झटके से एकदम आपकी से आवाज breathe थोड़ी सी out. कट रही है। Anybody else who does it? रेणु जी आप करते हैं? हाँ जी आप बताइए। सर विजय लक्ष्मी। हाँ विजय लक्ष्मी, एक सेकंड। रेणु जी पहले आप बताइए। सर इसमें दोनों नाक से एक साथ बाहर प्रेशर छोड़ने और आपकी नाभि अंदर जाएगी। और इसके लिए जब स्टार्टिंग में करते हैं तो आप अपना हाथ इस तरीके से करके फील कर सकते हैं कि दोनों नाक से हवा इस पे प्रेशर से मारेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टमक पे प्रेशर आएगा। ओके फाइन, गुड, दैट इज अ बेटर आंसर। ओके राइट, यस विजय लक्ष्मी। हाँ जी विजय लक्ष्मी जी आप कुछ पूछ रही हैं, बता रही हैं? या सर माइन आउट। हाँ जी सर, मेरा आंसर भी सिमिलर है। इनहेल एंड देन स्मॉल एक्सहेल्स लाइक 30 एक्सहेल्स एंड फोकस हमारे नेवल पे होगा। तो कपाल भाती में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यू हैव टू फोकस ऑन द स्टमक एंड एक्सहेल पे फोकस करना है। यू हैव टू एक्सहेल, पुल द स्टमक इन। इनहेल ऑटोमेटिक होता है बीच में गैप में। यू डोंट फोकस ऑन इनहेल एट ऑल। So if you are focusing on inhale, you are not doing Kapalbhati, you are doing something else. So be careful. Okay? I'll repeat. And if you want, I can show you the posture. अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो आप बैठेंगे, स्टमक पे फोकस कर रहे हैं, अपने नेवल पे, और सांस को बाहर फेंकते हुए, जैसे रेणु जी ने बताया, दोनों नोस्ट्रिल्स को यूज करते हुए सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना है, और पेट को अंदर खींच के, ये है प्रोसेस इसका। ब्रीथ आउट, पुल इनसाइड स्टमक, ब्रीथ आउट and keep doing it. Okay? और थोड़ी सी स्पीड पे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो बीपी बढ़ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इंक्रीज दैट स्पीड एंड देन रिलैक्स आफ्टर 30 काउंट्स। 30 काउंट्स एट ए स्ट्रेच इज व्हाट नॉर्मल कपालभाति इज डन। कपालभाति 30 बार आप लगातार करके फिर आप रेस्ट करेंगे, फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। ओके? तो अगर आपको स्पीड देखनी है या आपको प्रोसेस देखना है तो एक बार मेरे को देख सकते हैं, जितना दिखेगा समझ में आ जाएगा आपको। इट्स लाइक, इट गोस लाइक दिस। गेट दैट? फोकस इज ऑन ब्रीदिंग आउट एंड पुलिंग द स्टमक इन। मैं ब्रीदिंग पे फोकस नहीं कर रहा, बीच में गैप में अपने आप ब्रीदिंग आ जाता है। दैट इज कपालभाति। क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट्स पूछ लीजिए, क्योंकि अगर कोई कपालभाति कर रहा है और गलत कर रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट? और ऐसे 30 बार करना है। दिस गोज फास्ट, सो यू कैन डिपेंड ऑन योर स्पीड। और उसके बाद आपको रिलैक्स होना है। यस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? गो अहेड। सर अगर किसी को जैसे कफा का प्रॉब्लम होता है, बॉडी में ज्यादा कफा होता है, तो यूजुअली आई वेक अप विद ब्लॉक्ड नोज। तो अगर अनुलोम विलोम इज द बेस्ट। ब्लॉक नोज के लिए अनुलोम विलोम इज द बेस्ट। तो सर ब्लॉक नोज में बड़ी दिक्कत होती है। स्टार्ट किया था फिर आई हैड टू लीव, क्योंकि ब्लॉक नोज में करने में बड़ी दिक्कत होती थी। ब्लॉक नोज का सोल्यूशन अनुलोम विलोम है। जब भी करो उसको करो, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट। उसके बाद बाकी कुछ और करना, क्योंकि ये नाड़ी शोधन जो बोलते हैं हम, नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है, that is also good, but I will suggest you don't go for that. First start with Anulom Vilom. If you're not doing it, do only Anulom Vilom. With some time nose block हट जाएगा। किसी को आपको जो क्या बोलते हैं उसे, मैं वर्ड भूल रहा हूँ उसे, जो उसकी प्रॉब्लम होती है, पूरा चोक्ड होता है, क्या बोलते हैं? You're getting the word?
साइनस साइनस की जो प्रॉब्लम है या ब्लॉक नोज की प्रॉब्लम है या एक नोज ब्लॉक्ड होता है, ये सारी प्रॉब्लम है सुबह सुबह उठते ही, तो बेस्ट solution is अनुलोम विलोम, but you will have to patiently do that and you will get the result. Yes, Sanjeev. So while Vijayalakshmi asked this question कि जब ब्लॉक नोज का इश्यू होता है तो उसका एक सॉल्यूशन सिंपल ये भी आता है कि इफ यू स्टार्ट विद भस्त्रिका, तो आपको क्या होता है उस समय स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी होती है, नोज ब्लॉकेज खुल जाती है, देन अनुलोम विलोम इजी हो जाता है, सिंपलीफाइड. दिस इज लाइक टेस्टेड इन lot of time and it works very fantastic. Yeah, but if you're not doing these pranayam, then starting with Bhastrika may not be a very great idea. Absolutely. तो initially आप अनुलोम विलोम करिए, and जब अनुलोम विलोम से थोड़ा आराम मिलने लग जाएगा, then you go on to Bhastrika, so that for next time onward that will not happen. क्लींसिंग के लिए बहुत अच्छा है भस्त्रिका, but then अगर आपने आज तक प्राणायाम नहीं किया और भस्त्रिका करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए first focus on Anulom Vilom. When you do Anulom Vilom in a better way, then you do any other pranayam will work. Yes, Leslie, go ahead. I think there are some mics open, so there is disturbance coming. Oh, disturbance is coming. So those who are not speaking, please go on mute. Yeah, everybody go on mute, and then one who has to speak will unmute. Yes. Okay, so Vijayalakshmi, did you get the answer? Yes, sir. Thank you so much. Okay, good. Anybody else? And welcome, Kirti ji. Anything you want to ask about asana or pranayam? Anybody? Please go ahead. So what we have seen today is you start with Anulom Vilom, and then you can go to Bhastrika and you can do Kapalbhati. ये तीन चीजें हमने बात करी है, ठीक है? Bhramari is also very, very powerful. Bhramari is also powerful, so you can do Bhramari. You can, अब मैं ये पोस्ट यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, तो उसमें बेसिकली आप इनहेल करते हो और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करते हो एंड भ्रमर जैसे आवाज निकालते हो. पोस्चर होता है उसका, इट्स लाइक दिस, यू नो, दिस इस तरीके से आपको पूरा फेस से, फोरहेड से लेके आपके चिन के नीचे तक आपके फिंगर्स से कवर होते हैं और थंब से पूरा कान बंद होता है. तो दिस इज द पोज. देन यू इनहेल एंड ओम का उच्चारण अंदर होगा, बाहर बस की आवाज निकालोगे आप. दैट इज द भ्रमरी प्राणायाम. तो अगर if you want to do that, you can practice that and it is very powerful. ये बाहर ओम जो उच्चारण करते हैं, ये अंदर आपके अंदर सेल्स में, अपने आपके माइक्रोकॉस्म में पूरा ओम का वाइब्रेशन हर जगह, हर सेल में पहुंच जाएगा. राइट? सो you are concentrating or redirecting the vibration of Om inside all the cells in your body. It's a very powerful one. और ये नॉर्मली आखिर में करते हैं, सारे प्राणायाम के बाद ये करते हैं, which is उसके बाद आप ओम का नॉर्मल उच्चारण कर सकते हैं. पूरे प्राणायाम के बाद आप ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार और उसके बाद मेडिटेशन वाले पोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन, आसन के बाद प्राणायाम है, प्राणायाम के बाद मेडिटेशन. दैट इज हाउ यू फॉलो द सीक्वेंस. और मेडिटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो जब हम आएंगे उसमें ध्यान पे तो हम बात करेंगे मेडिटेशन कैसे करना है. तो दैट इज द पोस्चर फॉर. सर, मेडिटेशन वाला पार्ट कवर हो चुका है क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ. Okay. अभी हम आसन और प्राणायाम पे हैं. धारणा और ध्यान आएगा बाद में, अगले 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए. Right. So anybody having any other question, any doubts? ये सारे वीडियोस क्यों ऑफ हैं? मैंने ऑडियो बंद करने को कहा है, सारे वीडियो बंद करके बैठे हैं. Yes. So who wants to ask questions? Anybody has any question? Yes. कौन पूछना चाहेंगे? Everybody clear on this session today? कोई डाउट? किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? यस, गुड. यस लेस्ली, गुड. वो सांस लेते हैं और पेट अंदर रखते हैं, तो आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट पेट अंदर रख के सांस फेंकने का. सर लेस्ली, आई कुडंट हियर योर फर्स्ट पार्ट, सो आई एम नॉट क्लियर. क्या बोल रहे हो? यू हैव टू से अगेन. कपाल भारती है. कैन यू हियर मी? Yeah, now I can hear you. जो कपाल भारती है,
तो उसके अंदर पेट अंदर रख करके सांस फेंकते हैं, वो क्लियर नहीं है। पेट कैसे अंदर करते हैं? वो तो पेट ऑटोमेटिकली जब सांस stomach will go in. You check this, when you exhale the stomach will go in. नॉर्मल भी होगा, अगर आप ब्रीद आउट करोगे तो स्टमक थोड़ा सा अंदर जाता है, ब्रीद इन करोगे तो स्टमक थोड़ा बाहर निकलता है। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। अब आप फोर्सफुल कर रहे हो तो आपको फोकस उस पर करना है। फोर्सफुली आप एक्सेल करोगे तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ओके, उतना ही करना। नेचुरल प्रोसेस। हाँ जी, वो नेचुरल है, नेचुरल है, पर थोड़ा सा फोर्सफुल करना है तो आपको खींचना भी है अंदर। इस वाले प्राणायाम में नॉर्मली आप खींचेंगे अंदर, अदरवाइज नॉर्मल में आप ब्रीथ आउट करोगे तो थोड़ा पेट अंदर जाता ही है। यू सीन स्मॉल किड लाइन, सोते हुए देखिए आप, वो सांस लेता है पेट ऊपर जाता है, सांस छोड़ता है पेट अंदर जाता है, आराम से पेट के वाइब्रेशन से पता लग जाता है ऊपर नीचे होता है। हाँ, तो जब हम सारा को अपनी सांस पे रखते हैं फेंकने पे, तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाता है। हाँ, when you breathe out the stomach will go in, just check that, एक बार करके देखो पता लग जाएगा, right? Okay. You don't have to make any extra effort for that, it will automatically happen. But here you have to... Still I would suggest Leslie to go on YouTube and check the real process, because you should not make it a mistake. YouTube would be a good option, Leslie, and see the exact process so that you don't make a mistake in this. Yeah, but normally अगर आप देखोगे, when you breathe in, your stomach comes out, is inflated, and when you exhale, the stomach goes in, which is a normal natural process. यहाँ पे आप थोड़ा forceful कर रहे हैं, इतना ही है। You're not doing anything against the nature. You're just doing whatever is going as per the flow. पर थोड़ा सा forceful है। That's all. और फास्ट कर रहे हैं ताकि अंदर से जो भी आपका रेसिडुअल ब्रेथ जो भी अंदर बचा हुआ है वो सब आप बाहर निकाल रहे हैं। That's it. So this is very very powerful actually. तो कपालभाति जो है it is part of the you can say the tougher pranayams actually. Yeah, and it can cleanse you very fast. Yes. थोड़े टाइम के बाद करते करते थोड़े टाइम के बाद पेन भी होने लगता है एब्डोमेन में। You have to stop immediately. If there is any discomfort, stop. Breathe normally. And if still the discomfort persists, maybe my technique is not perfect. I have to learn it, relearn it. तो फॉलो जो अभी संजीव ने बताया, जैसे गो टू द यूट्यूब में चेक करो, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं आजकल, सारे प्राणायाम के मिल जाएंगे आपको, एक बार फॉलो करो उसको, यू विल गेट क्लियर ऑन दैट। उसमें तो करते हुए भी दिखाते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं, यू कैन डू विद देम और यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन डू इट। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स वी कैन चेक, कॉल मी और यू कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीक। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कितना आपको सांस कितनी फूल रही है, या जहाँ आप ब्रीथिंग आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो, वो क्लैरिटी आ जाएगी। राइट? यस, who else wants to ask any question? We just reached the scheduled time, so we are nearing the end of the program. So any questions, anything you want to ask? Last two questions before we close, or anybody who wants to share? सवाल नहीं है तो आप शेयर कर सकते हैं। कैसा था सेशन आपका, क्या सीखने को मिला, व्हाट आर यू टेकिंग बैक? पिछली बार हमने किया था आसन पे, तो काफी लोगों ने आसन शुरू किए थे, तो ऑब्वियसली आई वांट दैट दिस टाइम यू आर हियरिंग अबाउट प्राणायाम, यू शुड कम बैक एंड शेयर कि आपने प्राणायाम शुरू किया है। आधा घंटा आसन करिए और कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम करिए। 45 मिनट्स यू शुड गिव इट टू योरसेल्फ। ये आपकी लाइफ है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी एनर्जी बॉडी है और आपका माइंड बॉडी है। ये तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अगर आप 45 मिनट्स टू 1 आवर नहीं दे सकते हैं, 1 आवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद 15 मिनट आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, तो फिर यू हैव टू रीथिंक योर स्ट्रेटजीज ऑफ लाइफ। मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स को लाके इस जन्म में बहुत कुछ कमा लोगे, अपने अगले जन्म के लिए थोड़े संस्कार भी चेंज कर लीजिए। राइट? So life is breath and breath is life. Yes, so you need to understand that. जब तक सांस चल रही है तब तक आपकी लाइफ है, और लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो ब्रेथ पे फोकस करिए। That is what it means, right? Okay, so anybody else who wants to ask any question? Otherwise we'll call it a day today. Anybody wants to share? How was the program today? क्या लेके जा रहे हो? कितने लोग कमिटेड हैं कि ये प्राणायाम करेंगे?
अगले 5 दिन, अगले 6 दिन, और 7वें दिन शेयर करेंगे। अगली बार शेयर करना पड़ेगा आपको कौन सा प्राणायाम शुरू किया, एटलीस्ट अनुलोम विलोम शुरू करना ही है। यस क्लियर? बाकी कुछ करो या ना करो, आई एम नॉट रियली कंसर्न अबाउट इट। आपको आधा घंटा कम से कम आसन करने हैं। मैंने आपको बताया 4 पोस्चर में 2-2 आसन करने हैं, 8 आसन करने हैं, आराम से हो जाएगा आधे घंटे में। और कम से कम आपको 10 मिनट का एक अनुलोम विलोम करना है और 5 मिनट की मेडिटेशन करनी है। 45 minutes you have to give to yourself and that is a demand from my side. How many are ready for that? कितने लोग रेडी हैं उसके लिए? उसके बाद जो हीलर्स हैं वो अपने 45 मिनट्स और हीलिंग करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलर्स नहीं है मेरे पर, हाँ ये काफ़ी लोग हीलर्स हैं। रेणु इज हियर एंड मेरे बाकी हीलर्स साइलेंट म्यूट मोड में हैं सारे। तो अमित जी हैं, टोनी हैं and Rekha ji hain. Rekha ji has just completed the healers program, and that reminds me, in fact my new healers program is starting from 15th of August. Okay, so those who are interested in it, those who know people who are interested in it, should contact me and we can finish off the formalities fast. If you have any questions, we can sort out that and then we can start the session from this Sunday. It's 11 Sundays, 11 sessions होते हैं, हर संडे को होगा। 22 में राखी की ब्रेक दिया है तो 22nd को नहीं होगा, तो 15th के बाद 29th को होगा। Okay, so that is how the schedule is. For people who are interested, please get in touch with me because the session is going to start very soon, and that's it. So with this we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. I hope the session was valuable, and let's meet again next Wednesday with lots of actions and lots of sharings. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. 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 Aham Brahmasmi. Thank you. Aham Brahmasmi. Yeah. Thank you, dear. Thanks a lot.